हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास हमें प्लास्टिक सिलेक्ट करना चाहिए या हमें जो है कोई स्टील का फ्रेम क्या सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो में हम इनका डिटेल कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको जो है कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास है, जब भी आप कोई फ्रेम सिलेक्ट कर रहे हैं तो याद रहे कि आपके पास डिजाइन और उसके कलर जो है काफी ज्यादा मैटर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप एक बात याद रखें कि हमारे पास जो स्टील के डिजाइन हैं ये हमारे पास थोड़े से लिमिटेड रहते हैं। ठीक है, आजकल इसमें वैरायटी आ रही है, लेकिन फिर भी ये प्लास्टिक को किसी भी तरीके से बीट नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक में हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं। ठीक है, एक्राइलिक हो गया, ठीक है, टीआर मटेरियल हो गया, इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल्स हैं और बहुत सारे कलर्स इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जबकि हमारे पास स्टील में कुछ स्पेसिफिक कलर्स होंगे। ठीक है, जिस तरह के लेडीज के लिए क्या स्पेसिफिक कलर हो सकते हैं। ठीक है, पिंक हो गया, हमारे पास पर्पल हो गया, ठीक है, और गोल्डन हो गया। इसी तरह हमारे पास के मेल के टारगेटेड कलर हो सकते हैं। ठीक है, ब्लू, ब्लैक, ठीक है, व्हाइट। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कलर्स ही हमारे पास स्टील के अंदर के वेरी करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास प्लास्टिक में ऑलमोस्ट हर कलर का फ्रेम अवेलेबल होता है। ठीक है, यहाँ तक के ऑरेंज कलर भी हमारे पास के प्लास्टिक में अवेलेबल होता है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास ये वैरायटी जो है ये स्टील में क्या थोड़ी सी शॉर्ट होगी। अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसे कोई कलरफुल फ्रेम चाहिए, ठीक है, तो उसे फिर जो है प्लास्टिक का फ्रेम क्या सिलेक्ट करना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक यूनिक डिजाइन है। ठीक है, एक वुड से इंस्पायर्ड आपके पास क्या फ्रेम है। ऐसा नहीं है कि क्या इसे स्टील में बनाया नहीं जा सकता, लेकिन मास क्वांटिटी में शायद ही आपको ऑप्टिकल शॉप्स में ऐसी चीजें क्या नजर आए। ठीक है, तो अगर आपको क्या डिजाइन और ज्यादा कलर्स चाहिए, ठीक है, तो आप प्लास्टिक का फ्रेम कंसिडर करें। तो गाइस, सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं, हमारे पास फ्रेम का बॉडी डिजाइन क्या है, उसके हिसाब से हमें कौन सा फ्रेम सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसे जो है फ्रेम का डिजाइन क्या काफी स्लिम एंड स्मार्ट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप स्टील का कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों का यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन भी आपको दिखा दूं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो प्लास्टिक का फ्रेम है हमारे पास, ठीक है, ये वाला इसकी जो ये बॉडी है हमारे पास, ठीक है, ये काफी ज्यादा अपेयरिंग है। ठीक है, अगर आप इसे फेस पे पहनेंगे तो काफी ज्यादा अपेयर होगी, जबकि आपके पास ये जो स्टील का है ये हमारे पास काफी ज्यादा थिन आते हैं। इसकी टू मेन रीजंस भी हैं। ठीक है, एक ये कि जितना आप इसे थिन रखेंगे उतनी कम आपके क्या स्टील का यूज होगी, उतना ही आपको क्या चीपर पड़ेगा। ठीक है, फ्रेम, तो ये इसकी सबसे मेन रीजन है। ठीक है, सेकंड, इसका वेट हमारे पास क्या ज्यादा हो जाएगा अगर हमने इसे ज्यादा थिक किया। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हमारे पास प्लास्टिक को इसलिए क्या थोड़ा सा थिक रखा जाता है, एक ये ताकि हमारे पास थोड़ा सा ड्यूरेबल हो। ठीक है, प्लास्टिक इतनी ड्यूरेबल नहीं होती, और सेकंड हमारे पास इसकी अपीयरेंस हमारे पास इसमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आती है। ठीक है, दोनों में क्या आप लोगों को भी शायद डिफरेंस नजर आ रहा हो। ठीक है, ये अब साफ पता चल रहा है कि मैंने फ्रेम पहना है जिसका हमारे पास एक राउंड लुक है। ठीक है, जबकि स्टील में हमारे पास थोड़ा सा इसकी जो साइड्स है, बॉडी पार्ट है, वो हमारे पास इतना विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ये बात जो है समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा फ्रेम लेना चाहते हैं, ठीक है, जो स्लिम हो आपके पास, ठीक है, फ्रंट बॉडी से, तो आपको जो है स्टील का कंसिडर करना चाहिए, और अगर आपको जरा सा थिक अपीयरेंस चाहिए, ठीक है, तो आप प्लास्टिक का कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात भी इसमें मेंशन कर दूं, इसके जो साइड पीस जो होगा हमारे पास, वो भी हमारे पास स्टील में जरा थिन आता है। ठीक है, और जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो हमारे पास थिक होता है। ठीक है, ऑल दो वेरी कर सकता है। ठीक है, फ्रेम की टाइप्स पे, ठीक है, आजकल जो वैरायटी चल रही है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ कंपैरिजन दे रहा हूँ। ठीक है, कि यूजुअली हमारे पास इसी तरह के क्या फ्रेम्स मार्केट में आ रहे होते हैं। तो गाइस, अभी तक तो दोनों के वन पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको कलर्स के लिए चाहिए थे तो आप जो है प्लास्टिक चूज कर रहे थे। ठीक है, अगर आप डिजाइन के हवाले से, ठीक है, यानी उसके बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से देख रहे तो स्टील हमारे पास के प्रेफरेंस ले रहा था। अब थर्ड पॉइंट ऐसा है, ठीक है, जिससे शायद आपकी सोच फिर बदल जाए। ठीक है, मैं आखिर में आप लोगों को बता भी दूंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, लेकिन अभी के लिए हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करें तो हमारे पास इसके नोज पैड्स, ठीक है, प्लास्टिक में हमारे पास इनबिल्ट नोज पैड्स होते हैं। ठीक है, दिखाने की भी शायद जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास इनबिल्ट नोज पैड्स होते हैं, जबकि हमारे पास जितने भी स्टील फ्रेम्स हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो है ये नोज पैड्स जो है लगाए जाते हैं। ठीक है, मैनुअली लगाए जाते हैं, जिससे होता ये है हमारे पास यूजुअली कि हमारी
इन जगहों पे जो है निशान बन रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, थोड़े से ग्रूव्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में आपके पास जो है प्लास्टिक एक क्लियर विनर है, ठीक है। आप प्लास्टिक फ्रेम्स ही चूज करें, ठीक है। ये आपको क्या ज्यादा इरिटेट नहीं करेगा, ठीक है। स्पेशली इन जगहों पे अगर क्या आपको खतरा रहता है, ठीक है, उन लोगों से, ठीक है, जिनके यहाँ पे ग्रूव्स बने होते हैं, जब वो थोड़ी देर के लिए भी ग्लासेस उतारे तो वो काफी ज्यादा बुरे लगते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपने हमेशा प्लास्टिक फ्रेम को ही कंसिडर करना है। गैस फोर्थ पॉइंट हमारे पास वेट है, ठीक है। वेट हमारे पास इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, दोनों का ऑलमोस्ट क्या सेम ही रहेगा, ठीक है। कुछ स्टील के फ्रेम्स ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक आर्टिकल है, ठीक है। इस फ्रेम का वेट जो है काफी ज्यादा हैवी है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे जो फ्रेम्स हैं इनके यूजर्स भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ फ्रेम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनका स्टील में वेट ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप यूजुअली देखेंगे, ठीक है, हमारे पास जिस तरह के अगर आप रेगुलर फ्रेम्स भी देख लें, ठीक है, स्टील वगैरह में, तो ये हमारे पास काफी ज्यादा जो है नॉर्मल होते हैं, ठीक है। इनका वेट प्लास्टिक के साथ जो है मैच कर रहा होता है, समटाइम उनसे ज्यादा हल्का होता है। इसकी वजह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितना कम आप स्टील और जो है मटेरियल यूज करते हैं उतना आपको ये चीपर पड़ता है, ठीक है। और स्टील हमारे पास वैसे ड्यूरेबल होती है तो इतनी ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं होती है हमारे पास फ्रेम में। गैस वेट के साथ साथ हमारे पास एक पॉइंट और ऐड करता चलूं, ठीक है, उसकी भी हमारे पास कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे पास जो फ्रेम की शेप होती है, ठीक है, अगर आप ये कंफ्यूज है कि हमारे पास शेप्स किस उसमें हमें ज्यादा मिलेंगी, ठीक है, किस फ्रेम में हमें ज्यादा मिलेंगी, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। हमारे पास स्टील और प्लास्टिक दोनों में जो है ऑलमोस्ट जो है सेम टाइप की शेप्स हैं, यानी इसमें भी आपके पास राउंड शेप आती है, ठीक है, इसमें भी आती है। इसी तरह रेगुलर शेप आपके पास प्लास्टिक में भी अवेलेबल होगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास स्टील में भी आपको क्या अवेलेबल होगी, ठीक है। तो ये इतना कोई मसला नहीं है। वेट की तरह ये भी हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपको दोनों में सेम मिल सकता है। आखिर में क्या वीडियो को बस कंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फर्स्ट टाइम यूजर है एक बंदा, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बोनस चीज बताऊंगा, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे फ्रेम्स आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास प्लास्टिक और स्टील का मिक्स होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा फ्रेम चाहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास जब पहनने पे हमारे पास फ्रंट से थोड़ी सी अपीयरेंस भी दे, ठीक है, प्लास्टिक की, ठीक है, और हमारे पास साइड से जो है वो हमारे पास स्टील का हो, ठीक है, ताकि हमारे पास काफी ड्यूरेबल भी हो, तो ऐसे मिक्स फ्रेम्स के आप फर्स्ट टाइम यूजर के लिए जो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। प्लस इसमें जो हमारे पास नोज पीस वाली जगह है, ठीक है, नोज पैड जो है वो भी हमारे पास प्लास्टिक के होंगे, तो ये जगह भी आपकी इरिटेट नहीं होंगी। तो ओवरऑल जो है ये मिक्स फ्रेम जो है मेरे हिसाब से अगर कोई फर्स्ट टाइम यूजर है तो वो इसे ट्राई कर सकता है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो है फ्रेम सिलेक्शन कर सकता है, ठीक है, अपने लिए। जब वो एक बार पहनेगा तो उसे खुद भी समझ आ जाएगी कि मेरे फेस पे क्या है। इसके अलावा टेम्परेचर का बड़ा काम होता है, ठीक है। जब ऐसी जगह जहाँ पे क्या गर्मी बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो उसमें जो है कुछ फ्रेम्स जो है लोगों को ज्यादा इरिटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने देखा है, ठीक है, ज्यादातर लोगों को जो है ये स्टील के फ्रेम जो है ये जरा ज्यादा इरिटेट कर रहे होते हैं, ठीक है, इसके नोज पैड्स की वजह से, ठीक है। यहाँ पे स्वेटिंग हो रही होती है बार बार, ठीक है, तो ये जरा ज्यादा इरिटेट कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू प्लास्टिक। लेकिन डिपेंड करता है, कुछ लोग शायद के प्लास्टिक के साथ एलर्जिक हो, तो स्टार्ट में जो है आप एक मिक्स फ्रेम जो है अपने लेके सिलेक्ट कर सकते हैं। इस मिक्स फ्रेम में हमारे पास क्या जरूरी नहीं है इस तरह की डिजाइन हो, ठीक है। ये एक रेगुलर फ्रेम्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये जो हाफ फ्रेम होते हैं, ठीक है, इनके आप देखें ये जो साइड पोर्शन है, ठीक है, ये आपके पास प्लास्टिक का है और फ्रंट जो है आपके पास स्टील का है, ठीक है। तो इस तरह की ऑप्शंस भी हमारे पास हैं, ठीक है। आप इसमें क्या 2-in-1 क्या बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, मेरी आपको रिकमेंडेशन यही होगी कि आप एक मिक्स फ्रेम लें, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास स्टील कंपोनेंट और हमारे पास प्लास्टिक कंपोनेंट दोनों इंक्लूड हो, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को फ्रेम सिलेक्शन की वीडियो जो है समझ आ गई होगी, ठीक है। काफी डिटेल से मैंने क्या कंपैरिजन किया है, ठीक है, ताकि अगर कोई फर्स्ट टाइम यूजर है तो वो अच्छी तरीके से समझ सके कि उसे कौन सी ग्लासेस जो है पहननी चाहिए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग इसी वजह से ग्लासेस पहनते ही नहीं है, ठीक है, कि उन्हें लगता है कि ये ग्लासेस मेरी फेस पे बुरी लगेंगी, ठीक है। तो थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन से जो है आप अपने फेस के हिसाब से एक परफेक्ट फिट जो है ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका इसका यही होता है कि आप ऑप्टिकल स्टोर में जाकर इसे जो है खुद ट्राई करें, ठीक है। जब तक आप उसे अपने फेस पे ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको सही समझ नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी शाय पर्सन है, ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है इस तरह के AI के टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि आपके पास एक स्पेसिफिक फ्रेम आपके फेस के ऊपर
फिट करा के दिखा सकते हैं कि आपके पास जो लुक है वो हमारे पास किस तरह पेयर होगा, ठीक है। तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाजत और अपनी दुआ में याद रखें।